हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज के इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2024 में 164 रुपए का ट्रेड कर रहा था। हालांकि ये शेयर मार्च में लो लगाया, फिर उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक किया, लेकिन अगस्त में इसमें थोड़ा सा रैली देखने को मिली और इसने 208 रुपए का अक्टूबर में हाई लगाया। हालांकि शेयर फिर नीचे आ गया था, लेकिन दिसंबर में ये देख सकते हैं कि 12 दिसंबर को 230 का लेवल टच किया, लेकिन ये शेयर काफी तेजी से नीचे आया। लेकिन 13 जनवरी को लो लगाने के बाद जब इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया, तेजी से बाउंस बैक किया और पिछला जो हाई 12 दिसंबर को लगाया था उसको भी क्रॉस कर दिया। तो अगर ये 6 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर प्राइस 176 से बढ़ करके 243 यानी प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर चुका है। तो जब इतनी ज्यादा तेजी से रैली आई कि 13 जनवरी को ये शेयर 176 रुपए का था, अभी 243 रुपए का इतनी तेजी से गया, तो कुछ खास हुआ होगा। तो यही सारी चीजों को देख करके मैंने इस स्टॉक में फर्दर इन्वेस्टमेंट की और क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 244 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अभी ये 9% अप था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 3152 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी 62 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो काफी हेल्दी 26% का, इसी के साथ आरओई भी काफी अच्छा 20% का दिख रहा है। और इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 257 का हाई लगाया और 114 रुपए का इसका लो रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। तो ये आखिर फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन क्या है? तो ये कुछ मेटालिक स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट होते हैं, जिसको आप यहाँ प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एरोस्पेस में यूज होते हैं, मरीन इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में भी इनका यूज है, हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, सोलर में, इसके अलावा सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज में भी इनकी एप्लीकेशन है। अगर एग्जैक्ट प्रोडक्ट लुक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि होस्ट असेंबलीज हैं जो इस तरह के लिक्विड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट हैं, जो कि आपके होम यानी वॉशरूम किचन में भी यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर यानी जो 3-4 दिनों पहले रिजल्ट आया था 97 करोड़ रुपीस का, इसमें जो कि पिछली साल ये रेवेन्यू सिर्फ 73 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे अच्छी जंप देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर यानी सितंबर 24 से भी कंपेयर करें तो 94 करोड़ रुपीस से ये रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। तो दूसरा, इनका नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले साल ये प्रॉफिट सिर्फ 9 करोड़ रुपीस का था, अभी 15 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से 14 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे भी वाई बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में भी ये अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। 19% का लास्ट ईयर था, अभी पिछले क्वार्टर में भी 22% का था और लेटेस्ट क्वार्टर में भी 22% का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, इसका मतलब नेग्लिजिबल डेट है। डिप्रिसिएशन भी देख सकती नेग्लिजिबल सा 2 करोड़ रुपीस का दिख रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 19 करोड़ रुपीस का है, उसके सामने डिप्रिसिएशन बिल्कुल नेग्लिजिबल सा दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर इनके एनालाइज रिजल्ट पे नजर डाले तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि FY23 में 269 करोड़ रुपीस की सेल्स थी, जो कि FY24 में बढ़ करके 318 करोड़ रुपीस की हो गई और अभी TTM बेसिस पे 356 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है। तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें, 30 करोड़ रुपीस से बढ़ करके FY24 में 42 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिख रहा था और अभी TTM बेसिस पे 51 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का था और FY24 में भी 20% का था, लेकिन अभी TTM बेसिस पे 21% का शो कर रहा है, क्योंकि पिछली साल 19% का ये प्रॉफिट मार्जिन था और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 22% का मार्जिन रिपोर्ट किया है। इस वजह से TTM बेसिस पे इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इंटरेस्ट पिछली साल पे कर रहे थे, बट अभी 0 हो गया है, क्योंकि इनका डेट लेवल निग्लिजिबल सा है। डिप्रिसिएशन हालांकि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 6 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 9 करोड़ रुपीस हो गया है। तो ये एसेट्स भी बिल्ड कर रहे हैं, इस वजह से डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि मार्च से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, इसका मतलब कंपनी ने कोई भी फंडिंग रेज नहीं की है। तो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो 316 करोड़ रुपीस के आसपास दिख रहा है। वहाँ पे बोरिंग का लेवल सिर्फ 1 करोड़ रुपीस का निग्लिजिबल सा है। अगर कंपनी के फिक्स्ड एसेट की बात करें तो यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। अदर एसेट्स पे एक नजर डालें तो यहाँ पे इन्वेंटरीज का लेवल देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY23 में 56 करोड़ रुपीस का था, FY24 में 59 करोड़ रुपीस का हुआ और फर्स्ट हाफ FY25 में 65 करोड़ रुपीस का। हालांकि बिजनेस में ग्रोथ हो रही है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 67 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 95 करोड़ रुपीस का हुआ और अभी 115 करोड़
रुपीस का ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को ये मिला कि यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल सेल से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल का लेवल थोड़ा सा हाई दिख रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 58 करोड़ रुपीस का ये कैश भी होल्ड कर रहे हैं और FY24 के एंड में ये 105 करोड़ रुपीस का कैश होल्ड कर रहे थे। तो अभी ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, इसी वजह से कैश का लेवल भी कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी इनके पास अच्छा खासा कैश है, तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। तो दोस्तों अगर कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि FY23 में 7 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट हुआ था, लेकिन FY24 में काफी अच्छा कैश 44 करोड़ रुपीस का इन्होंने जनरेट किया है। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि ये लगातार अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी प्लस में दिख रहा है, यानी FY24 में इन्होंने फंडिंग डेज की है। फंडिंग के सोर्सेस को देखने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स यानी नए शेयर इशू करके FY24 में 162 करोड़ रुपीस इन्होंने रेज किए थे। साथ ही साथ बोरोइंग का रिपेमेंट कर दिया 45 करोड़ रुपीस का और ये कंपनी डेट फ्री बन गई है। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि 91 डेज से बढ़ करके 109 दिनों का हो गया है। इसी वजह से हमने देखा था कि रिसीवेबल डेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा था। इन्वेंट्री डेज की बात करें तो 120 दिनों से घट करके 107 दिनों का हो गया, जो कि काफी अच्छी बात है। ट्रेड डेज पेबल भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, 78 डेज से बढ़ करके 100 डेज का हो गया। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो 128 दिनों से घट करके 107 दिनों का हो गया है। तो यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। आरओसी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, 34% था, अभी 26% का आरओसी ये मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा डीग्रोथ हुई है, लेकिन अबव एवरेज दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर इस शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि एकदम कांस्टेंट सी बनी हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। कंपनी का FY24 में IPO आया था, उसके बाद से इन्होंने कोई भी फर्दर इक्विटी डायलूट नहीं की है और लगातार इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट सी बनी हुई है। FIs की होल्डिंग की बात करें तो 1.57% की है। DIs की भी अच्छी खासी 5.66% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 25.76% की पब्लिक की भी होल्डिंग है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें 93,397 से बढ़ करके 95,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग की बात करें तो काफी अच्छी दिख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, FIs की भी होल्डिंग बढ़ी है, DIs की भी इसमें मोर देन 5% की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई दिख रही है, जो कि काफी अच्छा इंडिकेशन है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि एरोफ्लेक्स का शेयर प्राइस पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अपर ट्रेंड में है, जहां पे ये शेयर काफी लो लगा चुका था, 200 DMA को टच किया था, लेकिन काफी तेजी से बाउंस बैक किया और प्रीवियस हाई जो था उसको भी क्रॉस कर चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया, वाई बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। एनुअलाइज्ड रिजल्ट में हमने देखा कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने IPO के दौरान फंडिंग रेज की थी, उसके बाद से ये कंपनी डेट फ्री बन गई है और ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा सा लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये बिजनेस से अच्छा कैश भी जनरेट कर रहे हैं। रेशियोज में देखा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ROC का लेवल थोड़ा सा घटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट सी बनी हुई है, FIs की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ी हुई है, DIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, जो कि काफी अच्छा इंडिकेशन है। तो दोस्तों आप आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के बारे में क्या कुछ आउटलुक दिया, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि आगे इस कंपनी में क्या ग्रोथ हो सकती है और हमें इन्वेस्टमेंट करने के मौके कैसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहले इनके Q2 के ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका 2 बिजनेस सेगमेंट, जहाँ पे एक लिक्विड होजेज है, दूसरा असेंबलीज एंड फिटिंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो 38% की ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पे ये ट्रेडिशनल होज असेंबलीज है, वहां से हट करके ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से इनका मार्जिन भी हमने देखा कि 19% से बढ़ करके अभी 22% का हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे असेंबलीज एंड फिटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ FY24 में 40% का रेवेन्यू आया हुआ है और फ्लेक्सिबल होजेस से 52% का रेवेन्यू आया हुआ है। तो दोस्तों ये कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि इनका करंट कैपेसिटी जो कि अगस्त 2024 में 1.5 मिलियन मीटर्स की कैपेसिटी बढ़ाई और टोटल कैपेसिटी 15 मिलियन पर मीटर्स पर एनम की कैपेसिटी इन्होंने बिल्डअप कर लिया। इसी के साथ 1.5 मिलियन मीटर्स की फर्दर कैपेसिटी इन्होंने दिसंबर 24 में ऐड की। अभी टोटल फाइनल कैपेसिटी 16.5 मिलियन मीटर्स की है। इसके अलावा जो अभी क्वार्टरली कॉन कॉल हुई, जो कि कल हुई थी, उसमें इन्होंने बताया कि अभी कैपेसिटी फर्दर ऐड कर रहे हैं और 20 मिलियन मीटर्स की कैपेसिटी दिसंबर 25 तक ये बिल्डअप कर लेंगे। इससे एक क्लियर इंडिकेशन है कि बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से ये लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है इसका कमर्शियलाइजेशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये जो भी नई कैपेसिटी ऐड की है इसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने कुछ कंपनीज भी एक्वायर की हैं, किस तरीके का एक्विजिशन है इसको
डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने अप्रैल 24 में हाइड एयर का एक्विजिशन किया और इन्होंने बताया कि ये कंपनी एक्वायर करने के बाद ये रेलवे, शिप बिल्डिंग, हेवी इंडस्ट्री सेगमेंट, साथ ही साथ ये ट्रांजिशन करेंगे होजेस से कंप्लीट असेंबलीज में। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि रेलवे कोच फैक्टर्स में भी इनको पहला ट्रायल ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी का एक्वायर करने का काफी लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं कि ये कंपनी को एक्वायर करने से हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा, इनका रेलवे और शिप बिल्डिंग में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और रेलवे से इनको पहला ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि इंडियन रेलवे में काफी ज्यादा काम हो रहा है और आगे इंडियन रेलवे का अगर इनको प्रोजेक्ट मिलता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कंपनी तो इन्होंने एक्वायर की, लेकिन साथ ही साथ कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जिसका प्लान इन्होंने किया है कि 18 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट के आने वाले 6 क्वार्टर्स में करेंगे, जहां पे ये नई मशीन का इंस्टॉलेशन करेंगे, पुरानी मशीनों को रिफर्बिश्ड करेंगे और यहाँ पे क्वालिटी लैब का भी एक सेटअप करने का प्लान बनाया है। और FY25 की बात करें तो 30 से 35 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इस कंपनी से आ सकता है। तो टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 300 करोड़ रुपीस की है। तो यहाँ पे ओवरऑल टॉप लाइन में 10% का कंट्रीब्यूशन हाइड एयर इस साल कर सकती है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही इनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, नई मशीनें ऐड करेंगे, यहाँ से FY26 में फर्दर रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो तो हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे दी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और हमारा काम ही होता है कि रिसर्च करके आपको बेस्ट स्टॉक रिकमेंड करें। कुछ पर्सनल डिस्कशन करना होगी कैसे मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ ये बेलोस पे भी काम कर रहे हैं। ये बेलोस क्या है इसको पहले डिस्कस कर लें। तो दोस्तों बेलोस ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जो कि यूएस में काफी अच्छी डिमांड है, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर इनका इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे बेलोस के प्रोडक्शन के लिए 43 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 24 तक ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और यहाँ पे ये इनका ट्रायल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है इसी क्वार्टर में। और यहाँ पे बता रहे हैं काफी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, जहाँ पे 25 से 30% का इबिटा मार्जिन इनको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होजेस और फिटिंग्स में भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, साथ ही साथ ये बेलोस की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड इनका इबिटा मार्जिन फर्दर इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों अगर कैपेक्स के ब्रेकडाउन की बात करें तो इन्होंने बताया कि 18 से 20 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो कि बाकी बचा हुआ पैसा है किसी क्वार्टर में ये पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हालांकि इन्होंने आईपीओ से अच्छा फंड्स रेज किया था, तो यहाँ पे फर्दर फंडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ओवर टाइम जो भी कैपेक्स कर रहे हैं प्योरली इंटरनल अक्रूवल से ये इजीली कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट हुई तो ये डेट भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी बैलेंस शीट में इनका नेग्लिजिबल डेट दिख रहा है। तो दोस्तों करंट टाइम में इनका रेवेन्यू कितना है, मार्जिन टारगेट्स क्या है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि करंट टाइम में जो भी कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया इसका 100% यूटिलाइजेशन हो जाए तो ये 500 करोड़ रुपीस का ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो टारगेट है ये नेक्स्ट ईयर ये अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये साथ ही साथ ये भी बताया कि 500 करोड़ रुपीस में 50% जो रेवेन्यू है असेंबली बिजनेस से आएगा, बाकी दूसरे बिजनेस से 50% रेवेन्यू आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफी क्लियर इंडिकेशन है कि करंट टाइम में जो इनका टीटीएम बेसिस पे रेवेन्यू दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पीएनएल में देख सकते हैं कि 356 करोड़ रुपीस का इन्होंने रेवेन्यू किया है। तो FY26 में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ इबिटा मार्जिन पे बताया कि FY24 में इबिटा मार्जिन का ग्रो करके 25% तक जा सकता है। साथ ही साथ मार्जिन की बात करें तो 500 करोड़ रुपीस का जब रेवेन्यू आएगा तो यहाँ पे 1% का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ करंट मार्जिन जो कि 22% का है ये बढ़ करके 23-24% का हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस की बात करें, स्टेनलेस स्टील के प्राइसेस लगातार घट रहे हैं, जो कि इन्होंने बताया कि पिछले साल की कंपैरिजन में तकरीबन 25% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। स्टील के प्राइस करेक्ट हो रहे हैं, जिसका बेनिफिट इस कंपनी को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है उसकी कास्ट कम हो रही है। हालांकि ये जो भी प्राइसेस कम हो रहे हैं अपने कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं, यानी जितना भी स्टील का प्राइस कम हो रहा है उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनका एबिटा मार्जिन कांस्टेंट बना हुआ है। तो दोस्तों कैपेक्स ओवरव्यू की बात करें तो इन्होंने बताया कि FY25 का कैपेक्स प्लान है कि 82 करोड़ रुपीस का टोटल ये कैपेक्स करें, जहाँ पे 51 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन जो भी अभी इन्वेस्टमेंट बाकी है ये आने वाले क्वार्टर्स में कर देंगे, यानी ये Q4 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसी क्वार्टर जो बचा हुआ अमाउंट है पूरा इन्वेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान क्या बताया था FY26 के लिए, तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताएंगे कि FY26 के लिए क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि ये कैपेसिटी
जो 16.5 मिलियन मीटर से बढ़ा करके 20 मिलियंस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी कैपेसिटी एडिशन का प्लान है जो कि फाइनल अप्रूवल स्टेज में हो गया है। और यहाँ आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि होजेस विद एंड विदाउट ब्रेडिंग जो है यहाँ पे कैपेसिटी दिसंबर 24 में 16.5 मिलियन मीटर्स की थी, जो कि टोटल कैपेसिटी मार्च 26 तक 20 मिलियंस की हो जाएगी। इसी के साथ कंपोजिट होजेस की जो अभी 3 ऑपरेशनल लाइन है ये बढ़ा करके 6 ऑपरेशनल लाइंस कर देंगे। साथ ही साथ असेंबली एंड फिटिंग्स की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 40 लाइंस है, ये बढ़ा करके मार्च 26 तक 70 लाइंस करेंगे। साथ ही साथ मेटल बेलोज जिसपे अभी काम स्टार्ट किया है, फेज 1 जो दिसंबर 24 में है, यहाँ पे 1,20,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फेज 2 में भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और 1,80,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग बिल्डअप करेंगे और टोटल कैपेसिटी 3 लाख यूनिट्स की हो जाएगी। साथ ही साथ मिनिएचर मेटल बेलोज है, इसके भी 2,40,000 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग मार्च 26 तक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये काफी बड़ा कैपेक्स प्लान है जो कि FY 26 में ये करने वाले हैं। तो दोस्तों इनका ऑपरेशनल हाइलाइट्स क्या है उसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनका करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 85% का, इसी वजह से ये इनकी जैसी ही डिमांड पड़ रही है ये धीरे धीरे कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। और इनका मेजर फोकस अभी असेंबलिंग बिजनेस पे है, जहाँ पे 60 से 70% रेवेन्यू यहाँ पे आने वाले 3-4 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अकेले असेंबली बिजनेस से आएगा, जहाँ पे FY 26 में भी प्लान है कि एटलीस्ट 50% का रेवेन्यू असेंबली बिजनेस से आए। हालांकि करंट टाइम में 42% का रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। साथ ही साथ ये रोबोटिक्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ताकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो दोस्तों इस वीडियो का एंटी पार्ट कंक्लूजन, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि एरोफ्लेक्स का शेयर प्राइस जब से क्वार्टरली रिजल्ट आया काफी तेजी से रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पे सबसे अच्छा इनका क्वार्टरली रिजल्ट जो पिछले साल के कंपेरिजन में काफी अच्छा आया है और यहाँ पे कंपनी के पास निग्लिजिबल का साथ डेट है, कंपनी मल्टीपल सेगमेंट में ग्रो कर दी है। साथ ही साथ कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पे जो दिसंबर में प्लांट इन्होंने इंस्टॉल किया है वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन Q4 में स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये हाइडियर नाम की कंपनी एक्वायर की है, जहाँ से रेलवे में भी इनको प्रोजेक्ट मिल रहा है। साथ ही साथ बेलोस की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 3 लाख यूनिट्स की अर्ली बेसिस पे FY 26 के एंड तक ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसका USA में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर इनकी स्टॉक पी की बात करें तो करंट टाइम में 62 का दिख रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट 25% की बीटा ग्रोथ पे बात कर रही है, ये पी जस्टिफाइड है। हालांकि ये एक मेटेलिक प्रोडक्ट बिल्डअप करते हैं तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे कंपनी रीजनेबली वैल्यूड लगी, कोई ऐसा ओवर वैल्यूएशन नहीं दिख रहा। जहां तक पर्सनल इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। साथ ही साथ ये शेयर मैंने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड नहीं किया है। तो दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।